दोस्तों अब बारी है पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन सीखने की। मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशंस कैसे देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एनिमेशन है पावर पॉइंट के अंदर। वो देखने के लिए आपको ये वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। और एनिमेशंस के अंदर टाइम सेटिंग्स कैसे करते हैं, एक ही इमेज और टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल एनिमेशंस कैसे देते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें मिलने वाला है और आपको प्रैक्टिकल सीखने मिलेगा ये एनिमेशन दोस्तों। तो पावर पॉइंट के इस एनिमेशन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें 4 टाइप के अलग अलग एनिमेशंस आपको देखने मिलेंगे। इंट्रांस है, एम्पैसिस है, मोशन पाथ्स है और एग्जिट है। तो इंट्रांस किस तरह से यूज होगा, एम्पैसिस, मोशन पाथ्स या फिर एग्जिट एनिमेशन किस तरह से हम लोग यूज करेंगे, इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आज के लेक्चर में मैं देने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आ चुका पावर पॉइंट के अंदर और सबसे पहले मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं स्लाइड नहीं बनाना चाहता, मतलब मैं प्रेजेंटेशन नहीं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने रेडीमेड प्रेजेंटेशन उठाया है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन कहाँ से लेना है आपको पता है। न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद आता है प्रेजेंटेशन टैब। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो इंटर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ये प्रेजेंटेशन ले लो या खुद का कोई स्लाइड तैयार करके प्रेजेंटेशन बनाओ। और वो स्लाइड कैसे टेक्स्ट ऐड करना है, कैसे इमेजेस ऐड करना है, पुराने वीडियोस में मैंने सब बता दिया है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो वेल एंड गुड दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ। दोस्तों यहाँ पे आ चुका है मेरे पास एक स्लाइड, बहुत सारे स्लाइड, एक स्लाइड नहीं आ रहा है, बहुत सारे स्लाइड आ रहे हैं, 11 स्लाइड आ रहे हैं। 11 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। मैं आपको यहाँ पे एनिमेशंस बताने वाला हूँ। यहाँ पे एनिमेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल कोई भी एनिमेशन एक्टिवेट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एनिमेशन टेक्स्ट और इमेजेस के ऊपर होता है। तो जो आप इमेज सिलेक्ट करोगे या जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे वैसे ये हाईलाइट दिखाई देगा। तो दोस्तों एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एनिमेशंस एक्सप्लोर होते हुए दिखाई देंगे। और इसमें 4 अलग अलग टाइप के एनिमेशंस है। एंट्रांस एनिमेशंस है, एम्पैसिस है, एग्जिट है, एग्जिट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और मोशन पाथ्स है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो एनिमेशंस दिए हैं इनका कोई मीनिंग है। मतलब एंट्रांस का मीनिंग होता है कि आप टेक्स्ट को एंट्री, जैसे आप टेक्स्ट एंट्री कर रहा है बाहर से वैसे दिखाओगे यहाँ पे इस एनिमेशन के जरिए। एम्पैसिस मतलब टेक्स्ट के ऊपर एंट्री नहीं होगा, ना ही एग्जिट होगा, अंदर ही अंदर इफेक्ट आएगा। और एग्जिट मतलब टेक्स्ट आउट हो जाएगा। टेक्स्ट आप यहाँ से निकालना चाहते हो उस स्लाइड में से तो एग्जिट दे सकते हो, और टेक्स्ट को कुछ मोशन देना चाहते हैं तो आप मोशन पाथ्स भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले इंट्रांस होता कैसे, लेकिन ये आएगा कैसे मैंने पहले ही बता दिया। आपको टेक्स्ट या इमेज सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप चाहते हो सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट के लिए एनिमेशन आ जाए तो आता कैसे आप देख लेना, इसे ज़रा अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी इंट्रांस वाला एनिमेशन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे इतने ही एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, मोर इंट्रांस करके यहाँ पे ऑप्शन है, तो मोर इंट्रांस करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको लिस्ट ही मिल जाती है यहाँ पे। और साथ में ये प्रीव्यू इफेक्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक रखना है। तो ये क्लिक रखेंगे या ये चेक रखेंगे तो होता क्या मैं आपको बताऊँ, बॉक्स। तो आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स वाला एनिमेशन कैसे आएगा। डायमंड, स्ट्रिप्स, व्हील, बेसिक जूम, कंप्रेस, यहाँ पे स्पिनो, ग्रो एंड टर्न, राइज अप, फ्लोट, फ्लोट डाउन, सेंटर, रिवोल्व, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे एनिमेशंस है। तो आप जो एनिमेशंस अप्लाई कर रहे हो वो एनिमेशंस आने वाला कैसे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस एनिमेशंस को अगर आप सिलेक्ट करते हो, सपोज आपको ये फ्लिप एनिमेशन ही देना है लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, मतलब ये स्लो आ रहा है, तो ओके बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसका ड्यूरेशन आ रहा है। इसका ड्यूरेशन अगर आप स्लो यहाँ पे कम करते हो मतलब तो ये फास्ट आ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन मैं कम कर रहा हूँ, कम कर दिया मैंने, और यहाँ पे प्रीव्यू में कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अभी बहुत फास्ट हो गया। तो आपको स्लो करना है तो यहाँ पे ड्यूरेशन आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, फास्ट करना है तो ड्यूरेशन कम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे समझ में होगा इसका ड्यूरेशन। और ये लेट चालू होना चाहिए तो इसके लिए डिले ऑप्शन है, मतलब आपको तुरंत एनिमेशन व्यू नहीं, थोड़ा सा लेट करना है तो आप करेंगे यहाँ पे डिले ऑप्शंस पे क्लिक, तो इतना डिले हो जाएगा, मतलब 50 सेकेंड्स, 0.50 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स डिले करना है, 2 सेकेंड्स डिले करना है तो एनिमेशन डिले हो जाएगा यहाँ से। तो डिले भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तुरंत प्ले नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पे रखा 2 सेकेंड्स और मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये तुरंत प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ तुरंत ये दिखाई नहीं दे रहा, देखो 2 सेकेंड्स के बाद ये एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये डिले ड्यूरेशन समझ में आया होगा। और ये स्टार्ट कैसे होना चाहिए, विथ प्रीवियस एनिमेशन के साथ होना चाहिए या फिर आफ्टर प्रीवियस के बाद होना चाहिए। तो ये ऑन क्लिक ही रहने दो फिलहाल। तो मैं आपको बताऊं कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, जब आप इसको ट्रांजिशन में ऑटोमेटिक रखोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक के बाद एक एनिमेशन प्ले हो जाएगा। अगर ट्रांजिशन में आप इसे अप्लाई टू ऑल करते हो तो एनिमेशन ऑटोमेटिकली प्ले होने वाला है। लेकिन ये ट्रांजिशन का ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया कि ये रखेंगे तो ही एनिमेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले होगा।
तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको। तो ये एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है, उसका नंबर यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं आप नंबर 1 एनिमेशंस। अगर आप यहाँ पे एनिमेशंस पे दूसरा एनिमेशन सिलेक्ट करते हो तो ये एनिमेशन हट जाएगा, मतलब ये हट जाएगा और उसकी जगह वो अप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने इसको फ्लिप दिया तो फ्लिप यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैंने स्विल दिया तो ये फ्लिप हट के यहाँ पे स्विल आ जाएगा या फिर जूम आ जाएगा, जो भी अप्लाई करूंगा वो आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक साथ इसको 2 एनिमेशन आ जाए, पहला वाला जो फ्लिप है वो तो रहे, साथ में दूसरा अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए पावर पॉइंट में दिया है ऐड एनिमेशन, जिसमें वही एनिमेशन दोबारा मिल जाएंगे जो यहाँ पे दिख रहे थे आपको। तो ऐड एनिमेशन का मतलब समझ में आया होगा, पहला एनिमेशन भी रहेगा, साथ में और एक एनिमेशन मैंने जूम वाला अप्लाई किया है वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों 2 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही टेक्स्ट के ऊपर अपने 2 एनिमेशन दिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, इसको तो अभी तक अपने एनिमेशन नहीं दिया, तो इसमें से कोई भी एनिमेशन दे दो इसे। चलिए ये मैंने दे दिया, इसका भी यहाँ पे ड्यूरेशन है, डिले है। और ऐड एनिमेशंस में देखेंगे इसको दूसरा देना है, तो यहाँ पे मैं ग्रो एंड टर्न देता हूँ। तो इसमें भी 3 और 4 नंबर यहाँ पे एक के ऊपर एक आ रहे हैं, यहाँ पे 3 और 4 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, 2 नंबर है, एक के पीछे एक है। तो यहाँ पे ये दोनों आ चुके हैं। तो मैं अभी यहाँ पे एनिमेशन पेन में क्लिक करता हूँ दोस्तों। अभी एनिमेशन पेन पे क्लिक करने के बाद मुझे चारों भी एनिमेशंस के यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, दिखाई दे रहा है आपको किसके ऊपर कौन सा एनिमेशंस मैंने कैसे अप्लाई किया है। आप इसकी पोजीशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज मैं इस एनिमेशन को ऐसे ऊपर रखना चाहता हूँ तो ये पहले प्ले होगा। मतलब जैसे मैं F5 बटन प्रेस करूंगा, स्लाइड शो व्यू करूंगा, तो पहला एनिमेशन इस टेक्स्ट के ऊपर का प्ले होने वाला है। इसका 1 नंबर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको नीचे रखूंगा तो ये, तो एनिमेशन की पोजीशन अगर आपको चेंज करनी तो ये पेन की मदद से आप कर सकते हैं, एनिमेशन पेन। तो एनिमेशन पेन यहाँ पे आपको हेल्प करेगा एनिमेशन की पोजिशन, यानी ऑर्डर कैसे रखना है, 1 नंबर पे कौन सा प्ले होगा, 2 नंबर पे कौन सा प्ले होगा। तो यहाँ पे ये सिंपली आप कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके। हम लोग इसको F5 करके या स्लाइड शो करके देखेंगे, लेकिन पिक्चर्स के ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे भी मैं एंट्रांस ही बता रहा हूँ फिलहाल आपको। तो चलिए मैं इसको ये एंट्रांस दे देता हूँ, इस तरह से आ जाएगा। तो वाई पे एंट्रांस मैंने दे दिया, तो ये आ चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एनिमेशन पेन में। तो अभी आप F5 कर दो, स्लाइड शो, जो कि मैंने इसे ऑटोमेटिक रखा है तो दिखाई दे रहा है वो सभी एनिमेशन यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों। बस आगे के स्लाइड एनिमेशन नहीं, इसलिए वो फास्ट जा रही है। तो आपको ये समझ में होगा कि एनिमेशन यहाँ पे होता कैसे है। एनिमेशंस के लिए आपको इस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पे, और जिस पे अभी आप क्लिक करोगे एनिमेशन पेन में आपको दिखाई देगा कि एनिमेशन किस तरह से अप्लाई, कौन सा एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई है। इस इमेज को सिलेक्ट करो तो इसके ऊपर कौन सा अप्लाई है। तो इसके जरिए आप यहाँ से और भी एनिमेशन दे सकते हैं, आप इम्पेसिस दे सकते हैं। जैसे इम्पेसिस में स्पिन करना चाहते हैं इमेज को, या फिर आप इसे एग्जिट करना चाहते हैं। अभी एग्जिट मतलब आउट हो जाएगा ये स्लाइड शो से, तो आप एग्जिट देना चाहते हैं, ये जूम आउट हो जाएगा, इस तरह से दिखाई दे रहा है। एग्जिट हो चुका है ये, और उसके बाद वो तो अभी एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के, एग्जिट ये लास्ट एनिमेशन रहना चाहिए, एक बात याद रखना है। मतलब एग्जिट होने के बाद इसको कोई और एनिमेशन देके मतलब नहीं है, फिर इस पे एनिमेशन दो। अभी एग्जिट मतलब अपने स्लाइड में से उस इमेज को हटाने के लिए किया है। तो एग्जिट के बाद मैंने इसको दे दिया है बोल्ड फ्लैश, तो इस तरह से होगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्लाइड शो व्यू करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ये एनिमेशन, अभी दिखाई दे रहा है ये एनिमेशन एग्जिट, वो दिखाई दे रहा है किस तरह से हो चुका है। यहाँ पे ये फास्ट है, स्लाइड शो का टाइमिंग मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं है, मतलब ट्रांजिशन में यहाँ पे 0 सेकेंड्स रखा है, इसलिए स्लाइड शो फास्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 4-5 सेकेंड्स रखते हो तो आराम से वो स्लाइड वहाँ पे रुकेगी और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगी। तो एनिमेशंस में आपको ये बात समझनी कि पहले टेक्स्ट या इमेज सिलेक्ट होना चाहिए, जो भी सिलेक्टेड है उसके ऊपर एनिमेशन यहाँ से दिया जाता है, और एनिमेशन ऐड करना है तो यहाँ पे देना है। तो आगे हम लोग यहाँ पे और एक चीज दिखाई दे रही है हमें, इफेक्ट ऑप्शन। तो इफेक्ट ऑप्शन में आपको बताओ कि जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट है, जैसे कि मैं इस स्लाइड को अभी ये स्लाइड में आ जाता हूँ और इस स्लाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। कन्वर्ट करने के लिए जाना है होम में, लेआउट में, यहाँ पे मैं टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड कर रहा हूँ। टाइटल एंड कंटेंट में यहाँ पे मुझे पिक्चर्स को डिलीट कर देना ही है, और पिक्चर्स को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे स्लाइड में कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। सपोज आपने यहाँ पे स्लाइड में कुछ कंटेंट ऐड कर दिए है ऐसे, तो इस कंटेंट के ऊपर का एनिमेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। एनिमेशंस में आपने यहाँ पे कोई भी एक एनिमेशन दे दिया है, जैसे आपने ये एनिमेशन दे दिया है जूम वाला, तो जूम एक साथ हो रहा है सभी का सभी टेक्स्ट। तो आप चाहते हैं इफेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट सेंटर में आ रहा है, स्लाइड सेंटर में चाहिए तो स्लाइड सेंटर में इस तरह से दे सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस में आपको ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं इस तरह से। तो स्लाइड सेंटर से, स्लाइड के सेंटर से एनिमेशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट सेंटर से देना है तो ऑब्जेक्ट सेंटर से इस तरह से आएगा। अगर आप दूसरा कुछ यहाँ पे सपोज देते हो ग्रो एंड टर्न, तो एक एक एनिमेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये एक एक नहीं चाहिए मुझे, ये सब एनिमेशन एक साथ चाहिए। मतलब यहाँ पे पूरा टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 एनिमेशन आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रखूंगा क्या, यहाँ पे बाय पैराग्राफ आ रहा है।
ऑल एट वंस अगर मैं रखता हूं तो क्या होता है, देखिए सभी एक साथ होगा, ये आपको यहाँ पे समझना है। ऑल एट वंस एज अ वन ऑब्जेक्ट एक साथ, ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स एक साथ यहाँ पे इफेक्ट कैसे आता है वो आपको समझ में होगा। तो ये तीनों क्या क्या रिफ्लेक्शन होता है तीनों का, मतलब आप यहाँ पे चेंज करते हो तो कैसे आपको एनिमेशन दिखाई देगा, ये यहाँ पे पता चला होगा दोस्तों। इफेक्ट ऑप्शन ऐड एनिमेशन क्या होता है, ये एनिमेशंस कैसे देना है, और एनिमेशन पेन क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझ में होगा। साथ ही में मैंने आपको बताया कि ये ड्यूरेशन कैसे देना है, डिले भी कैसे देना है, और एनिमेशंस का ऑर्डर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कौन सा एनिमेशन आप यहाँ पे मूव अर्लियर और मूव लेटर, यहाँ पे भी ऑप्शन है, और एनिमेशन पेन से भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक रखते हो और एनिमेशन पेंटर पे जाते हो, एनिमेशन पेंटर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका एनिमेशन आप कॉपी करोगे और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एनिमेशन जो है इसका पूरा का पूरा एनिमेशन कॉपी होता है और इसके ऊपर अप्लाई होता है। मतलब एनिमेशन पेंटर यानी कि कॉपी वन एनिमेशन टू अनदर। तो एनिमेशन पेंटर से होगा, जिस पे एनिमेशन दिया आपको उसको क्लिक करना है पहले, और उसके ऊपर एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे एनिमेशन नहीं है वही एनिमेशन दूसरी जगह पे देना है तो उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे फॉर्मेट पेंटर करता है दोस्तों, कॉपी फॉर्मेटिंग करता है, वैसे एनिमेशन पेंटर यहाँ पे एनिमेशन कॉपी करता है एक एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर का जो है वो, और दूसरे जहाँ पे एनिमेशन नहीं दिया उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एनिमेशन अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रिगर भी ऑप्शन दिया है आपको, ऑन क्लिक ऑफ, आप किसका एनिमेशन स्टॉप करना चाहिए। जैसे टेक्स्ट प्लेस होल्डर का एनिमेशन मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रही है एनिमेशन जो है ऑन क्लिक ऑफ के ऊपर रखा है। तो मैं यहाँ पे अगर F5 बटन प्रेस करता हूँ या फिर प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको, तो इसका एनिमेशन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका एनिमेशन नहीं आया। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ, मतलब ये हटा देता हूँ चेक, और फिर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो अभी दोनों एनिमेशन आ रहा है। तो आप जिसका भी एनिमेशन, ये टाइटल का एनिमेशन यहाँ पे स्टॉप करना है तो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे टाइटल का एनिमेशन के लिए टाइटल, यहाँ पे टाइटल 3 पे क्लिक करो, और फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं पहले वाले का एनिमेशन नहीं आ रहा है, उसका एनिमेशन यहाँ पे स्टॉप है। सो दोस्तों कैसा लगा आज का ये एनिमेशन तो मैंने आपको बता दिया डिटेल में कि इम्पैसिस का यूज़ किया, एग्जिट का यूज़ किया, मोशन पाथ का यूज़ किया एंड एग्जिट का यूज़ किया। तो आप जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए इसका, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिए कि कैसा लगा आज का ये लेक्चर। अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन दोस्तों आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक लेके कहूँगा सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।